Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि आज किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना करें तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर और समाप्त हो रही है 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि जब सूर्योदय काल में व्याप्त होती है उसी दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो सूर्योदय काल के समय एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 8 दिसंबर 2023 को यानी कि शुक्रवार के दिन। अब कई भक्त हैं जो कि 9 दिसंबर को भी व्रत धारण करेंगे। हालांकि 9 दिसंबर को सूर्योदय काल के बाद एकादशी तिथि नहीं रहेगी। सूर्योदय काल से आधा घंटे पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है यानी कि 6:31 पर 9 दिसंबर को एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन पंचांग भेद होने की वजह से कई स्थानों पर 8 दिसंबर को ये व्रत किया जाएगा तो कई स्थानों पर 9 दिसंबर को शनिवार के दिन भी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप दोनों में से किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। तो अगर आप 8 दिसंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं तो 7 दिसंबर को यानी कि वीरवार के दिन दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना होगा। और जो भक्त 9 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे वो 8 दिसंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर और समाप्त होगी 10 दिसंबर को सुबह 7:13 पर। अगर आप 8 दिसंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा 9 दिसंबर को दोपहर में 1:16 से 3:20 तक। इसी समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं क्योंकि सुबह के समय कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। सुबह के समय हरिवासर रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद का 4 से 5 घंटे का जो समय होता है वो हरिवासर का समय होता है और हरिवासर में किसी भी प्रकार से एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसे पाप करने के समान माना गया है और इस प्रकार अगर हम व्रत खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता, उल्टे दोष भी लगता है। इसलिए अगर आप 8 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं तो 9 दिसंबर को दोपहर में 1:16 से 3:20 के बीच में अपना व्रत खोल लीजिए। बात करें कि अगर आप 9 दिसंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं तो 10 दिसंबर को सुबह 7:03 से सुबह 7:13 तक 10 मिनट तक का समय रहेगा जिस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से पारण के शुभ मुहूर्त का यानी कि व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीज़ों का सेवन दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। गाजर, मूली, बैंगन, शाक, टमाटर ये सभी चीज़ें भी आपको नहीं खानी चाहिए अगर आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो। और हाँ, संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद आपको नमक का और भोजन का सेवन नहीं करना है। मतलब अगर आप रात में कुछ खाना चाहें तो फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए दशमी से लेकर द्वादशी तक। फिर एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। फिर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। आप चाहे तो अगर सुविधा हो आपके घर के आसपास तो गंगा नदी या फिर कोई भी पवित्र नदी हो तो वहां पर जाकर भी स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान श्री विष्णु को आज के दिन पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए और पीले फलों का भोग उन्हें लगाना चाहिए। जो भी ऋतु फल हो आप उन सभी का भोग लगा सकते हैं। विशेषकर केला इत्यादि भगवान को जरूर भोग में अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह और शाम दोनों समय भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे और दोनों समय आरती करेंगे। उन्हें दोनों समय भोग लगाया जाएगा।
विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा तो करेंगे ही, उसके साथ ही मंत्रों का जप पूरे दिन आपको करते रहना है। आप चाहें तो कोई भी एक मंत्र लेकर मानसिक रूप से भी जप कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बैठकर भगवान श्री विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर आप कर सकते हैं। फलाहार और जलाहार के द्वारा आप ये व्रत कर सकते हैं, मतलब फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, दूध चाय इत्यादि लेकर व्रत कर सकते हैं और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 10वीं से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक व्रत करने वाले को जरूर करना चाहिए, तभी हमें इस किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। और जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें भी आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। आज के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सभी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर आप बिना व्रत किए भी नियम पालन करते हुए आज के दिन भगवान श्री विष्णु की शरण में रहते हैं तो विश्वास कीजिए आपको भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा जरूर प्राप्त होती है।